माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योग के महत्व को रेखांकित करते हुए इसको वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला कहा गया है, जिसके दृष्टिगत 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम को हर घर आंगन योग रखा गया है। आइए हम सब मिलकर योग को हर घर आंगन में फैलाएं और हर घर आंगन को निरोगी बनाएं। आप सबको नमस्कार। मैं अवतार सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अमरजीत यादव के द्वारा संचालित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत लोक कल्याण के लिए योग फॉर वेलबींग, इसके तहत मैं कुछ योग आसनों का प्रदर्शन करके आपके सामने दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम जैसे नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये शरीर के सूक्ष्म अंगों को सबसे पहले आगे करने वाले आसनों के लिए तैयार करता है। तो सबसे पहला जो सूक्ष्म व्यायाम है हमारा वो है स्कंद संचालन। स्कंद का अर्थ होता है कंधा। इस आसन को करने के लिए हम अपने पैरों के बीच में 4 से 5 इंच का दूरी बनाकर रखेंगे और उसके बाद दोनों हाथों को मोड़ते हुए कंधों पे इस तरीके से स्थापित करेंगे। उसके बाद हम अपने दोनों कोहनियों को पूरा घुमाते हुए पूरे कंधों को खोलते हुए एक पूरा चक्कर सामने की तरफ लगाएंगे। 4 से 5 बार करने के बाद इसी क्रिया को हम विपरीत दिशा में दोहराएंगे। इस आसन को करने से आपके कंधों की मांसपेशियां पूरी तरीके से खुल जाती हैं और आप आने वाले अगले आसनों के लिए आपका शरीर का अग्रभाग जो होता है वो तैयार हो जाता है। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद हम अगला आसन जो करेंगे वो है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में शरीर की स्थिति एक त्रिकोण की तरह होगी और इस आसन को करने से बहुत से लाभ हैं, क्योंकि ये आसन एक संपूर्ण आसन की तरह हम देख सकते हैं। इस आसन को करने के लिए आपको दोनों पैरों को थोड़ा फैलाना होगा और उसके बाद आपको एक पैर को इस तरफ बाईं तरफ मोड़ते हुए अपनी शरीर के जो ऊपरी वाला भाग है उसको आप नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और इस तरीके से नियंत्रण स्थापित करके अपने हाथ की ऊपर उठे हुए हाथ की हथेली को देखने का प्रयत्न करेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ से भी यही क्रिया करेंगे। इस क्रिया को करने से हमारे पिंडली, हमारे जांघ, हमारे कंधे सब खुलते हैं, इसलिए इस आसन को हम संपूर्ण आसन बोलते हैं। अगला आसन जो हम करेंगे वो बैठ के करने वाले आसनों की श्रेणी में आता है। इस आसन को ऊष्ट्रासन बोलते हैं। ऊष्ट यानी कि ऊंट। इस आसन को करने के लिए आपको घुटनों के बल इस तरीके से बैठना होता है और उसके बाद अपने दोनों हाथों को एक एक करके पैर के तलुओं से छुआना होता है और शरीर को पीछे की तरफ झुकाना होता है। इस प्रकार इस आसन का ये पहला भाग है और दूसरे भाग में अर्ध ऊष्ट्रासन की तरह हम इसको कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपने हाथों को अपने कमर पे रखेंगे, स्थापित करेंगे और पीछे की तरफ जितना हो सके सहजता के साथ झुकेंगे। इस आसन को करने से कंधे की मांसपेशियां और मेरुदंड पे सार्थक प्रभाव पड़ता है। अगला आसन जो हम करेंगे वो लेट के करने वाले आसनों में की श्रेणी में आता है। पेट के बल किए जाने वाले आसनों में मकर आसन एक उत्तम आसनों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इस आसन को करने से मकर यानी मगरमच्छ जैसे हम उसी अवस्था में हम लेट जाते हैं। इस आसन का जो लाभ है उसके तहत हमारे मन का तनाव कम होता है, कमर के निचले भाग में आराम मिलता है और एकाग्रता बढ़ती है। इस प्रकार से ये पेट के बल लेट के करने वाला मकर आसन है। अगला आसन हमारा पीठ के बल लेट के करने वाला आसन है।
इस आसन को हम सेतुबंध आसन के नाम से जानते हैं। सेतुबंध आसन में हम अपने दोनों टखनों अपने हाथों से इस प्रकार करके शरीर के निचले भाग को ऊपर की तरफ उठाते हैं। इस प्रकार से शरीर को सहजता के साथ जितनी देर ऊपर उठा सकें उठाना चाहिए। इस आसन को करने से आपके मेरुदंड में लचीलापन आता है और पीठ से संबंधित सभी दर्द और रोगों का शमन होता है। अब हम आसनों को करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो प्राणायाम में हम नाड़ी शोधन, जो कि प्राणायाम का सबसे उत्तम आसन माना जाता है, इस आसन को करेंगे। नाड़ी शोधन नाम से ही जैसे लगता है नाड़ियों की शुद्धता। इस आसन को करने के लिए हम अनुलोम विलोम नाम का आसन करेंगे, जिसमें कि आपकी जो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, चंद्र स्वर हमारा दायां स्वर होता है और सूर्य स्वर हमारा दायां स्वर होता है और चंद्र स्वर हमारा बायां स्वर होता है। और इन दोनों स्वरों के चलने से जो हमारा सुषुम्ना स्वर होता है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और हमारे चक्रों का भेदन करते हुए हमको आनंदमय स्थिति में ले जाने में मदद करती है। इस आसन को करने के लिए हम अंगूठे से अपना जो दायां नासिका है उसको हम दबा लेंगे और इस प्रकार से बाएं नाक से हम सांस को खींचेंगे, यानी पूरक करेंगे। तत्पश्चात हम अपनी एक उंगली से अपने बाएं नाक को दबाकर दाएं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। अब उसके बाद हम बाएं नाक से जिस नासिका से हमने सांस छोड़ी है उसी नासिका से हम सांस वापस खींचेंगे और उस नासिका के छिद्र को अंगूठे से बंद करके बाएं नासिका से हम वापस निकाल देंगे। इस प्रकार से हम 15 से 20 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। इस क्रिया को करने से हमारी नाड़ियों की शुद्धता होती है और ये प्राणायाम का एक बहुत ही उत्तम आसन माना जाता है। तो ये कुछ आसन और कुछ प्राणायाम थे जो मैंने लोक कल्याण के लिए योग की महत्वता को बताने के लिए आपको बताए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये आसन अच्छे लगे होंगे और आप इन आसनों को अपनाकर अपने जीवन को रोगों से मुक्त बनाएंगे और जन कल्याण के लिए आप लोग भी इसको प्रचार और इसका प्रसार करेंगे। धन्यवाद।